दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो चीते की रफ्तार से दौड़ता है और जिसकी रफ्तार का अंदाज़ा सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज इंसान उसैन बोल्ट की, जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से सभी ओलंपिक्स के 100 मीटर से लेकर 200 मीटर के रेस में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया का सबसे तेज इंसान का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके गांव में न तो बिजली थी और न ही घर घर पीने के लिए पानी। लेकिन इन सभी परेशानियों का बखूबी से सामना करके उसैन बोल्ट ने यह बता दिया कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसैन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। जमैका, जो कि एक वेस्ट इंडीज का बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है। जमैका की राजधानी किंगस्टन से उसैन बोल्ट के गांव तक की दूरी तय करने में करीब 3 घंटे का समय लगता था और उनके इस गांव में न तो सड़कों पर लाइटें और न ही पानी की व्यवस्था थी। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस तरह की जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। बोल्ट के पिता का नाम वेलेजली और माँ का नाम जेनिफर है, जो गाँव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर अपने और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते थे। बोल्ट ने अपना बचपन अपने भाई के साथ गली में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बिताया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं छोटा था तब मैं वास्तव में खेल के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था और इसीलिए शुरुआत से ही बोल्ट ने अपने दिमाग में खेल में ही करियर बनाने का सोच लिया था। छोटी उम्र में बोल्ट ने अपने गाँव में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यह पहली बार उन्होंने रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और उसी कॉम्पिटिशन में यह सबसे तेज दौड़ने वाले एक रनर बने। 12 साल की उम्र तक बोल्ट ने यह तो सोच लिया था कि खेल में उन्हें अपना करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में यह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट का भी बहुत शौक था। लेकिन उनका यह कंफ्यूजन भी एक दिन दूर हो गया जिस दिन उनके कोच ने क्रिकेट पिच पर बोल्ट के दौड़ने की स्पीड देखी और बोल्ट को सलाह दी कि वह स्प्रिंटिंग में कोशिश करे और बोल्ट ने अपने कोच की सलाह मानी और कोच मिल्स से अपनी दौड़ की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और पहली बार 15 साल की उम्र में कैरिबियन रिलीजन टीम की तरफ से जमैका की तरफ से खेलते हुए 2001 में 400 मीटर और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता और फिर 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 1 गोल्ड के साथ 3 पदक जीते। लेकिन इसी बीच में जीवन के कठिन समय से भी गुजरना पड़ा जब बोल्ट को नसों में चोटों की वजह से 2004 में हुई प्रतियोगिता में घुटना में चोट लगने की वजह से ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा और वह कोई भी पदक जीतने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गए। और फिर क्या हुआ था, 2008 में समर ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा 2008 से अभी तक के सभी ओलंपिक्स में 200 मीटर में वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। एक इंटरव्यू में बोल्ट से पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तब सभी धावकों का दिल तेजी से धड़कता है और शरीर में एड्रेनल पंप होता है, उस समय उसैन बोल्ट के दिमाग में क्या चलता है। बोल्ट ने जवाब दिया कि मैं रैंडम बातों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता हूँ कि आज रात मैं खाना क्या खाऊंगा, आज किससे खेलना है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा का पूरा फोकस रेस पर लॉक हो जाता है। बोल्ट खुद कहते हैं कि जब मैं ट्रैक पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, उसैन बोल्ट की जो मस्त मौला पर्सनैलिटी है वह सिर्फ ऊपर का मुखौटा है। उसैन बोल्ट कहते हैं कि मेरे कोच का जवाब हमेशा ना होता था। मैं कितनी भी अच्छी रेस कर लूँ या मैं कितनी भी अच्छी ड्रिल लगा लूँ, उनसे पूछा जाए कि क्या मेरी रेस अच्छी थी, क्या मेरी ड्रिल अच्छी थी, तो उनका जवाब हमेशा नो होगा। शायद कोच का यही काम है, लेकिन बोल्ट हमेशा से टॉप एथलीट नहीं थे। कोच मिल्स ने बोल्ट के साथ काम करना तब शुरू किया जब वह चोटों से भरे हुए थे और क्रिटिकस का अंदाज था कि इस 18 साल के लड़के का इंटरनेशनल करियर 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। 15 साल की उम्र में बोल्ट ने 200 मीटर की रेस जीतकर यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप, आज से पहले किसी ने भी नहीं 15 साल या इससे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती थी। फिर 2 साल बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्रतियोगिताओं में वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूरी जमैका को उम्मीद थी कि वह लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आएगा ओलंपिक्स, लेकिन उसैन बोल्ट 2004 में ओलंपिक्स के पहले ही राउंड में चोट के कारण बाहर हो गए। वह कहते हैं कि जिस साल से मैं प्रोफेशनल प्लेयर बना उसी साल से मुझे बार बार इंजरीज हो रही थी। असल में बोल्ट को स्कोलेसिस था, जिससे स्पाइन के बगल में थोड़ा घुमाव आ जाता है।
बोल्ट कहते हैं कि बचपन में कोई तारीफ नहीं हुई, लेकिन प्रो एथलीट बनने के पहले साल में वर्कलोड बढ़ गया और इसके बाद इंजरीज होने लगी। लेकिन यह बात जमैकन मीडिया को नहीं मालूम थी। सबका अनुमान नहीं दावा था कि ओलंपिक्स में हारने के डर से उसेन बोल्ट ने दर्द का नाटक किया। यह बोल्ट के लिए दूसरी बड़ी सीख थी कि बोलने वाले तो बोलेंगे। इधर कोच और बोल्ट ने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट बुलाया और साथ में अपने स्पाइन और गर्दन को मजबूत करने के लिए बोल्ट ने और ज्यादा कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसका पहला रिजल्ट मिला 2 साल बाद, जब 2007 में उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। बोल्ट कहते हैं कि कोच मिल्स ने मुझे एक लड़खड़ाते हुए चोटिल एथलीट से चैंपियन बना दिया, लेकिन प्रेशर से बचने का तरीका 15 साल के बोल्ट को खुद ही सीखना पड़ा। 2002 किंगस्टन जमैका में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। सब कहते थे कि तुम 100 मीटर दौड़ के लिए नहीं बने हो। आज वह 15 साल का दुबला पतला लड़का अपने शरीर के सामने दौड़ने से कतरा रहा था। बोल्ट की मां कहती है कि वह इतना डरा हुआ था कि वह रो रहा था, क्योंकि बाकी सारे लड़के बड़े और ताकतवर थे। वह अपने शरीर के सामने हारना नहीं चाहता था। बोल्ट ने उसी दिन अपने डर को काबू करके रेस जीती। बोल्ट कहते हैं कि उस दिन अपने डर को पहचानना मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने किसी भी रेस को अपने सर पर भारी नहीं होने दिया, और यही बारीकी भी हमको उनके वर्क एथिक में दिखती है। बोल्ट कहते हैं एफर्टलेस परफॉर्मेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। जब कई लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आप स्प्रिंटिंग को कितना आसान बनाते हो, बिल्कुल एफर्टलेस। तब बोल्ट कहते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए सब कुछ बहुत कठिन है। हर दिन सुबह शाम सैक्रिफाइस है। जब आप पूरी ताकत लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो शरीर दर्द से कहता है कि रुक जाओ, अब घर चलते हैं। जब सुबह उठते हो तो याद आता है कि आज तो बहुत कठिन ट्रेनिंग है। मन करता है कि ना जाऊं और घर पर ही आराम करूं, लेकिन जाना तो है। ट्रेनिंग करना रेस से बहुत कठिन है। उनके कोच उनसे कहते थे कि कुछ सालों में हमारे पास ट्रैक यानी कि दौड़ने वाली मुरम नहीं बचेगी, क्योंकि यह सब तो तुम अपने पसीने के साथ घर ले जा रहे हो। एक रिपोर्टर उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस देखकर कहता है कि हमने आपको कभी इतने कष्ट में नहीं देखा। बोल्ट उसी वक्त कहते हैं कि आप यही तो असलियत देखने आए थे। असली काम तो पर्दे के पीछे होता है। पर्दे पर तो बस थोड़ी सी झलक दिखती है। हम सब कुछ बस उस एक रेस के लिए ही कर रहे हैं। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आपको पहले से इसकी तैयारी करनी होगी। मैं रेस में जाकर यही नहीं सोचता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला एथलीट चैंपियन भी है तो आपको सबसे अच्छी स्पीड दौड़नी होगी। क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो, इसीलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना आपको बहुत जरूरी है। बोल्ट कहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता। आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो कि आप सब कुछ नहीं जीत सकते। कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, और हर स्पोर्ट्स ऐसा ही होता है। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले यही सिखाया था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखना होगा। उनका कहने का मतलब था कि हार को पहचानना और उसका दांव उठाना सीखना, तभी लंबा जीत सकते हो। बोल्ट ने कहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे एथलीट को देखा है कि जो लोग शुरुआत में जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते। कई सालों में मुझे यह बात समझ में आई। मेरे कोच कहते थे कि आखिरी सेट यानी कि किसी भी एक्सरसाइज का हम आखिरी सेट लगाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। असली इम्प्रूवमेंट खासकर मेंटल आखिरी सेट में आता है। जब आपकी इच्छा होती है कि अब घर चलें तो आपको अपनी मेंटली रुकावट के उस पार जाना है। इस अवरोध या रुकावट को धक्का लगाना ही असली इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों, हुसैन बोल्ट की यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक